नमस्कार दोस्तों। आज 6 नवंबर 2022 है और आज हम ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहे हैं जिसमें अक्सर हमने रोज़मर्रा हम देखते हैं कि डे ट्रेडिंग करके जो है मोस्टली स्कैल्पर्स जो हैं वो कैसे पैसा बनाते हैं ऑप्शन बाइंग में। लेकिन या तो लोग कैरी नहीं करते क्योंकि अगले दिन गैप अप गैप डाउन हो जाएगा, या जो है जो कैरी करते हैं वो मार्केट को चेज करते हैं। तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी ये आई कि अगर हम टिप्स पे ले पाए, अगर बाजार लो पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हो रहा हो या बहुत स्ट्रांगली नीचे बैंक निफ्टी आ रहा हो, तब हम उसे ले पाए और जब वो अगले दिन गैप अप करे तो वो गैप अप चेज करने की जगह उस वक्त हमारे पास पोजीशन हो। तो पहले ज़रा वाइट बोर्ड पे समझते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब यहाँ पे इस चीज को आप लोग अप्रिशिएट करेंगे कि मान लीजिए ये आपका सीपीआर जोन है। जिन लोगों को सीपीआर नहीं पता वो इसको गूगल करें तो उनको इस पे बहुत सारे वीडियोस और आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। अब ऑप्शन बायर के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही वो खरीदे उसे इस तरह का एक्शन मिले अगर वो कॉल बायर है। अब इस तरह का एक्शन 75% ऑफ द टाइम अगर आप ऊपर खुलने पे यहाँ कॉल ले रहे हैं तो वो नहीं चलेगा। मोस्टली कॉल तब चलती है जब पिछले दिन या पिछले टाइम पीरियड में आप बहुत तेजी से नीचे आए और अगले टाइम पीरियड में आप शार्पली ऊपर जाएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके सेटअप में कॉल के की बाइंग में कुछ इस तरह का एक्शन होना चाहिए। और ऑपोजिट जो है, पुट अगर किसी ने लेना हो तो पुट साइड पे पहले मार्केट ऊपर जाना चाहिए और फिर यहाँ से आपको डिक्लाइन पकड़ में आना चाहिए। अब ये दोनों फीचर ऑन देयर ओन आपको बहुत हेल्प नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर आप इंट्राडे पे एंट्री देख रहे हैं तो ये जो वीकली आपके पिवट हैं वहां पे स्ट्रेंथ होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि अगर ये आपके वीकली बेसिस के पिवट हैं तो यहाँ पे मार्केट जो है इन वीकली पिवट्स को होल्ड कर रही होनी चाहिए। तो वीकली पे आप ट्रेंड देख रहे हैं और इंट्राडे में आप एंट्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। ध्यान से सुनिए और बेयर विद मी। ये स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है और अच्छी बात यह है कि ये आपको एक तरह का कन्विक्शन देती है। तो अब हम चल के देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले हम निफ्टी पर जाते हैं तो निफ्टी पे ये जीरो धा पे हमने पिवट्स लगा लिए, स्टैंडर्ड पिवट्स, नॉर्मल पिवट्स जो होते हैं। और साथ में हमने एक 50 पीरियड मूविंग एवरेज लगाई है, एक 200 लगाई है और एक जो है हमने
सुपर ट्रेंड लगा है नॉर्मल 10 और 3 के पैरामीटर से। अब आप इसको ध्यान से देखें, आवरली में जो है आपको वीकली पिवट नजर आते हैं। अब आप यहाँ से अगर देखें तो ये वीकली पिवट जो है यहाँ पर हमें 17,000 के आसपास नजर आ रहा है। ये जो है 9 अक्टूबर से लेके 15 16 अक्टूबर तक है। उसके बाद अगले पीरियड में वीकली पिवट थोड़ा सा ऊपर है, और उसके नेक्स्ट पीरियड में, ये एक एक वीक की बात हो रही है, पिवट बिल्कुल पिछले पिवट के सामने है। अब जब ये बिल्कुल पिछले पिवट के सामने है तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है साइडवेज मार्केट थी, क्योंकि पिवट अगर आमने सामने है तो उसका जो मतलब होता है एक साइडवेज एक्शन का मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन इस पिवट के ऊपर और नीचे ट्रैवल कर रहा था। यहाँ कहीं पे आपने इस पिवट को होल्ड करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है मार्केट जो है एक ट्रेंडिंग फ्रेम ऑफ माइंड में आ रही थी, और इसके ऊपर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया। उसके बाद से अगले कुछ वीक्स तक हम ट्रेंडिंग रहे, और पिवट्स जो हैं वो कंसिस्टेंटली ऊपर चलते रहे। पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो निफ्टी में जो पिवट हैं वो कंसिस्टेंटली ऊपर चल रहे हैं, और एक बार भी हमने वापस आके पिवट को टेस्ट नहीं किया। अब इसमें हम करना क्या चाहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट नीचे भी आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गैप अप होता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गैप अप होता है, और इस तरह से हम ओवरऑल ऊपर ही जा रहे हैं। तो अगर कोई तरीका ऐसा हो तो जहाँ पे हम इस एरिया पे बाय कर पाएं, क्योंकि हमें पता है कि वीकली ट्रेंड अप है, तो आपको बहुत बढ़िया यहाँ पे एक्शन मिल सकता है कि आप यहाँ ले रहे हैं, और जब अगले दिन हाई ऑफ द डे तक पहुँचता है तो आपको ये पूरी स्विंग मिल रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे इस डाउन स्विंग के बाद आपने बाय किया और यहाँ से आप ऊपर गए, और हाई ऑफ द डे पे आपने यहाँ प्रॉफिट बुक किया या यहाँ प्रॉफिट बुक किया, फिर वेट किया इस डिक्लाइन का, फिर यहाँ एंटर किया, और फिर यहाँ पे कहीं आके प्रॉफिट बुक किया। इसमें फ़ायदा क्या है, आपको ये गैप भी मिल गया, आपको जो है कंसिस्टेंट अपसाइड भी मिल गई, और बड़े पॉइंट मिले। वो 20 25 30 पॉइंट वाला काम नहीं है ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बड़ा पैसा डिप्लॉय करना है, या एक ज़्यादा जो है लो रिस्क एंट्री चाहिए, तो आपको डिक्लाइन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये तो हुई थी बात वीकली पिवट की। अब हम आके देखते हैं कि डेली में हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका जो ये ट्रेंड शुरू हुआ है, ये कुछ 17 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अब बीच बीच में छुट्टियां भी आती हैं, और वो छुट्टी के बाद सीधा बाजार गैप अप करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मार्केट जो है लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुई, ऑलमोस्ट S2 के आसपास बंद हुई। तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया मंथली
पुट बाय किया या 2 हफ्ते का पुट आपने कॉल बाय किया, मंथली या 2 हफ्ते वाला, तो कल दिन के एंड तक आप यहाँ पे हायर लेवल पे एंड करे हैं, और चांसेस आर के कल मंडे को हमें और बड़ा गैप अप मिलेगा एसबीआई रिजल्ट्स की वजह से। तो क्योंकि हमारा जो है वीकली स्ट्रांग है, तो जितनी बारी इंट्रा डे हमें डिक्लाइंस मिले और हम इंट्रा डे में S2 के पार जाएं, आपको जो है एंट्रीज मिल सकती हैं। यहाँ पे अगर हम और देखें, 27 अक्टूबर को आप ऊपर खुले और फाइनली पिवट तोड़ के काफी नीचे आए, तो यहाँ पे भी आपको इस तरह का डिक्लाइन आप विद कन्विक्शन बाय कर सकते हैं। ऑल्दो मैं पैरामीटर ये बेस्ट फील करता हूँ कि या तो मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे बंद हो दिन के, या S1 के दूसरी तरफ बंद हो, S1 और S2 के बीच में बंद हो, तो आपको एक बहुत बढ़िया एंट्री मिलती है, जहाँ पे आपको कैरी करने पे आपके फेवर में गैप्स मिलते हैं। तो ये तो बात हुई निफ्टी की। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फिर आप ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे बंद हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप कैरी करके गए तो अगले दिन आपको बाजारों ने और बड़ी रैली दी। यहाँ पे भी आप जो है फ्लैट बंद हुए हैं। फ्लैट में आपको इतनी शार्प रैलीज नहीं मिलती जितने दिन के लोएस्ट पॉइंट पे अगर क्लोज है तो मिलती है। जैसे यहाँ पर आप लेकर गए तो आपको अगले दिन फिर रैली मिली। बैंक निफ्टी में स्पेशली इसका बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, एक एक निफ्टी का एग्जांपल फाइनल हम देख लेते हैं। ये निफ्टी जो है ये कोलैप्स किया यहाँ पे 16,950 पे, और अगर आपने यहाँ पे लेकर आप घर गए तो अगले दिन आपको बहुत बढ़िया रैली मिली। अक्सर लोग जब दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद होता है तो वो पुट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपका जो है मार्केट फेवरेबल है तो आपको पुट बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि कॉल लेके घर जाना चाहिए। तो अगर हम बैंक निफ्टी पे देखें तो यहाँ पे भी आपको जो है कॉन्स्टेंटली जो है ये वीकली पिवट के ऊपर बंद हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है किसी तरह का अप ट्रेंड बनना शुरू हो गया है, और यहाँ से बहुत क्लियर है कि बैंक निफ्टी अपने वीकली पिवट से ऊपर चल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी पे 5 मिनट के चार्ट पे आए, तो बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा शार्प होती है। तो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें, जब जब बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली नीचे बंद हुआ है, जैसे यहाँ पे ये नीचे बंद हुआ, अगले दिन 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली नीचे बंद हुआ, अगले ही दिन आपको ये ऊपर की तरफ बंद होता मिला। अगर हम फ्राइडे का ये एक्शन देखें तो फिर ये बैंक निफ्टी 41,100 के आसपास आया। कल मुझे उम्मीद है ये 41,500 600 पे मिलेगा। तो अगर पीछे से ट्रेंड स्ट्रॉन्ग आ रहा है वीकली में, तो आप जो है बैंक निफ्टी को जितनी बारी भी उसमें आपको डिक्लाइन मिले, वहां पे आप खरीद के ले जा सकते हैं। सेम वीक की
कॉल नहीं लेना तो 2 हफ्ते आगे की ले सकते हैं। मंथली थोड़ी सी महंगी होगी, तो मंथली शायद इतनी एडवाइजेबल नहीं है। लेकिन इस तरह का डिक्लाइन का वेट करें अगर आपने कॉल और पुट बायर बनने के लिए, अगर आपको जो है बढ़िया एंट्रीज चाहिए। अगर आप चेज करते हुए इसमें घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको अक्सर थीटा डीके मिलेगा। आपको ये चाहिए कि इस एक्शन से पहले आप एंट्री करें। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक मैंने इसमें क्लैरिटी दी होगी। अब स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं? स्टॉप लॉसेस बहुत सिंपल हैं। जहां भी आप बंद हो रहे हैं उसके नीचे जो पिवट लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ एंटर कर रहे हैं तो अगले दिन आप इस पिवट लेवल के ऊपर खुल रहे हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और यहाँ से आप देखें आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बड़ा बनता है। अब यहाँ अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो अगले दिन ये लेवल आपका स्टॉप लॉस हो गया और अगेन आपको बहुत बड़ी रैली यहाँ पे 500-600 पॉइंट की मूव मिलती है। तो स्कैल्पिंग ठीक है, कुछ लोगों को सूट करता होगा, लेकिन अगर आपको 500-700 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में, 100-150 की निफ्टी में चाहिए तो आपको जो है डिक्लाइन पे लेना पड़ेगा। अगर आप डिक्लाइन पे नहीं ले पा रहे तो फिर जो है बहुत लंबा आपको बड़ी मूव्स का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जहाँ जहाँ मार्केट नीचे बंद हुई है वहाँ आपको बेनिफिट ज़्यादा हुआ है। अब यहाँ पे देखें आप, ऑलमोस्ट लोएस्ट पॉइंट के आसपास आपने ट्रेड किया है और काफ़ी आपको इंट्राडे डिक्लाइन मिला है। तो जब भी आपको इस तरह का इंट्राडे डिक्लाइन मिले तो पहले वीकली पर जाएं और देखें कि वीकली सिचुएशन क्या है। और विद इन 2 डेज आपको यहाँ पर मार्केट मिल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्टली लोग इंट्राडे डिक्लाइन या इंट्राडे रैलीज में सेम साइड पर खेलते हैं, लेकिन अगर बड़े ट्रेंड के अगेंस्ट आपको मूव मिल रही है तो आपको दूसरी तरफ प्ले करना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ फायदा हुआ होगा। तो टेक केयर एंड हैव अ गुड वीकेंड।